उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पिछली वीडियो में कि हम नेक्स्ट इसकी दोबारा वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम शिपमेंट बनाते हैं। ठीक है। शिपमेंट बनाते हुए हमें जो एक इशू आता है कि हमने जो इनवाइस शीट है जिसको हम एक्सेल शीट कह लेते हैं या शिपिंग टेम्पलेट शीट कह लें, जो भी आप उसको कह लें। अमेजोन की लैंग्वेज में तो उसको कमर्शियल इनवाइस पैकिंग टेम्पलेट कहते हैं। वो कैसे फिल करते हैं। अब हम इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो हम यही सीखेंगे कि अगर हमने शिपमेंट बना रहे हैं तो शिपमेंट बनाते हुए अगर हमारे पास पैकिंग टेम्पलेट आती है तो उस टेम्पलेट को हमने कैसे फिल करना है। ठीक है। अगर हम बायर करते हैं तो बायर में सिर्फ ईमेल के जरिए ही हमें वो टेम्पलेट मिलती है। मीन्स के हमारे पास शिपमेंट बनाते हुए अपलोड का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन जब हम बाय सी कर रहे होते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम हमें वो ऑप्शन मिल जाता है कि आपने टेम्पलेट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं या ईमेल का भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में उसमें अपनी ईमेल दी होगी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमने किस तरह से शिपमेंट बनानी थी, हमने शिपमेंट बनाते हुए क्या क्या चीज़ें देनी है। कोशिश ये करें कि उसमें ईमेल आप अपनी दें ताकि वो ईमेल जो आपको आएगी वो आपको अपनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। ये जैसे अभी हमने शिपमेंट बनाई, शिपमेंट बनाते हुए हमने ईमेल अपनी दी और हमने जो सर्विस यूज की सिटी ट्रांसफर की। जब ये देखें आपके सामने है, मुझे क्या 11 मिनट पहले ईमेल आई हुई है। ठीक है, सिटी ट्रांस की तरफ से, जिसमें हमारा FBA नंबर है, सिटी ट्रांस का जो ट्रैकिंग नंबर है, हमारा जो वेट है। ठीक है। CBM में कितना है, आइटम कैटेगरी कौन सी हमने जो सिलेक्ट की थी, इलेक्ट्रॉनिक की थी, बॉक्स कार्टन एक था। ठीक है। और शिपिंग हमने कौन सी ली है, बाय सी ली है। ठीक है, बाय सी में वो बता रहे हैं कि 70 दिरहम आपकी शिपिंग कॉस्ट बनी, लेकिन उसमें आपको 27 दिरहम पॉइंट्स 2046 ये आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने यही बताया हुआ है कि भाई आप ये फिल करके भेजें, तब तक हम आपकी चीज़ें होल्ड पे रखेंगे। तो ये यहाँ पे भी आपको पैकिंग लिस्ट दी गई है। लेकिन आप सेलर सेंटर से डाउनलोड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। जो सेलर सेंटर से आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपकी आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फिल होगी। यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिसिंग होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेलर सेंटर पे चलते हैं। ठीक है। ये प्रोडक्ट थी जिसकी हमने लिस्टिंग की थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने शिपमेंट बनाई है वो हम शिपमेंट जाके अपने ढूंढते हैं। शिपमेंट चेक करने के लिए आसान तरीका आपको बता देता हूँ। आप मेन्यू में आए, ठीक है, कैटलॉग में जाएं, सॉरी इन्वेंट्री में जाएं। इन्वेंट्री में जाने के बाद आप यहाँ से आए मैनेज FBA शिपमेंट्स। ठीक है। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, आप इन्वेंट्री में शिपिंग क्यू में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे आए हम आया, यहाँ पे हमारी एक शिपमेंट बनी हुई है। ठीक है, इसी का हमने फॉर्म फिल करना है, इसी की हमने एक्सेल शीट जिसको हम कहते हैं वो हमने फिल करनी है। फिल करने के लिए पहले आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखना चाहें कि एस्टिमेटेड फीस आपकी कितनी है, ये आपकी एस्टिमेटेड फीस है। यहाँ पे वो बता रहा है कि एक SKU मतलब एक प्रोडक्ट है, यूनिट कितने हैं उसके, 160 हैं। किस वेयर हाउस में जाएगी, यहाँ है जहाँ से आप शिप कर रहे हैं। ये आपकी FBA ID हो गई जिसको आप उससे मैच कर सकते हैं। अगर हम इसको मैच करें 5LZ, ये देखें 5LZ हमारी यही शिपमेंट है। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम दोबारा इधर वापसी आते हैं अपनी शिपमेंट पे। ठीक है, बिल्कुल यही है। ट्रैक शिपमेंट पे जाएंगे तो जब आपकी शिपमेंट वहां से चल पड़ेगी, शिप हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे स्टेटस साथ साथ शो होता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा भी एक दो वेबसाइट्स हैं, वहां पे भी आप सिटी ट्रांस की जाके ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह हम सिटी ट्रांस की ट्रैकिंग चेक करते हैं, किस तरह हम एडोब की चेक करते हैं, किस तरह हम ऑन टास्क की चेक करते हैं। उसके बाद अगर आपने कंटेंट देखना है, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। व्यू कंटेंट पे भी आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि हमने शिपमेंट अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई है तो अभी तक शो नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, अपनी पैकिंग लिस्ट का करेंगे जो हमने ऑन द स्पॉट नहीं की थी। आप ऑन द स्पॉट उसको कर सकते हैं, जब वो ऑप्शन आपके पास आता है आप उसको उसी टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम सेंड टू अमेजोन पे क्लिक करेंगे और दोबारा अपनी शिपमेंट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप दोबारा से अगर आपने अपने लेबल वगैरह डाउनलोड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। व्यू पे आए, ठीक है। व्यू पे आने के बाद आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट लेबल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जिसको हम FNSKU लेबल भी कहते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉक्स लेबल के लिए आप ये बॉक्स में कर सकते हैं। आप चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन शिपमेंट बनाने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है, उसमें कोई भी चेंजेस करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पूरी शिपमेंट डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट करके आप उसको अगेन दोबारा से बना सकते हैं। उसमें सारे ऑप्शन ले दे सकते हैं आप, उसमें जो जो चेंजेस करना चाहें। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब तक आपने जो लिस्टिंग बनाई है वो लिस्टिंग जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपका प्रोडक्ट का लेबल सेम ही रहेगा जो आपने पहले लगवाया। ठीक है, सिर्फ बॉक्स का लेबल बार बार चेंज होगा जब जब आप शिपमेंट बनाएंगे। लेकिन अगर आप लिस्टिंग भी डिलीट करके दोबारा लिस्ट करते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट लेबल भी चेंज होगा, बॉक्स लेबल भी चेंज होगा। ठीक है।
अगर आपने एक ही दफे में सारी चीजें ठीक बनाई है तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट का लेबल डाउनलोड कर, सॉरी बॉक्स लेबल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें नीचे आ गई क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले ही बनाई थी, तो अभी भी हमें ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। अगेन यहाँ पे बता दूं, जब आप बाय एयर बनाते हैं तो सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन होता है, अपलोड का नहीं होता। आपने डाउनलोड करके बना लेनी है और जो ईमेल आएगी ईमेल का रिप्लाई में वो फाइल भेज देनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बाय सी बनाते हैं तो वो साथ ही ऑप्शन आ रहा होता है, डाउनलोड करके आप साथ ही अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट को करेंगे डाउनलोड। ये एक्सेल फाइल होगी, इस एक्सेल फाइल को हमने फिल करना है। फिल करने के बाद इसमें जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हम वो चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपने कैसे ऐड करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब सबसे पहले चूंकि हमने इस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये कमर्शियल शीट आ गई। ठीक है, अब कमर्शियल शीट पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास कमर्शियल शीट ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक बॉक्स की बनाई है, यहाँ पे ये देखें जो जो हमने स्टोर की डिटेल दी हुई थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, हमारी ईमेल फोन नंबर सारी चीजें आ गई, हमारी शिपमेंट कहाँ जा रही है वो भी डिटेल आ गई। अब नीचे कुछ डिटेल है जो हमने बतानी है। ठीक है, डिटेल कौन कौन सी बतानी है, सबसे पहले हमने बताना है कि भाई कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद ब्रांड बताना है, HS कोड बताना है, कार्टन यूनिट वगैरह हर चीज बताई हुई है, हमने सिर्फ यूनिट प्राइस बतानी है और टोटल अमाउंट बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर, इलेक्ट्रिक है पावर वाली है कौन सी है, ये चीजें हमने बतानी है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमने कैटेगरी बतानी है, तो कैटेगरी हम जाके अपने प्रोडक्ट को देखते हैं, हम इन्वेंट्री में जाके देखते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी बताने के बाद हमने बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक है या नहीं। उसके साथ साथ हमने ये बताना है कि भाई इसकी जो इमेजेस हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे कंप्यूटर कैटेगरी है। ठीक है, एक्सेसरीज आप कर लो, कंप्यूटर कर लो, कोई भी कैटेगरी कर लो, USB हब सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई एक आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर कैटेगरी, इसकी जो मेन कैटेगरी है वही सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले कैटेगरी में आके कंप्यूटर कैटेगरी बता दूंगा। ब्रांड क्या है, ब्रांड मैं जेनेरिक ही करूंगा क्योंकि मैं कोई ब्रांडेड आइटम नहीं ले रहा, व्हाइट लेबल आइटम ही है, जस्ट वहां पे वो येलो लेबल होने की वजह से। ठीक है, येलो लेबल होने की वजह से आपको वहाँ पे किसी ब्रांड का नेम शो रहा है। HS कोड क्या है, HS कोड में हम NA लिख देंगे क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम भाई व्हाइट लेबल ले रहे हैं, कोई ब्रांडेड आइटम होता हम PL MPL कर रहे होते तो फिर ये चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा भी बोल्ड कर देता हूं ताकि सेम लगे। अब आगे हमने बताना है यूनिट प्राइस। ठीक है, यूनिट प्राइस हमें वही हम बतानी होती है जो हमें सप्लायर ने दी होती है, जैसे सप्लायर ने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि 0.95 आपकी यूनिट प्राइस है। ठीक है, क्योंकि हम शिपिंग अमेजोन से ले रहे हैं तो हमने वो चीजें इसमें बतानी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ 0.95। ठीक है, USD। अब टोटल प्राइस में क्या, टोटल प्राइस में मैं फार्मूला लगा दूंगा, सिंपली आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करूंगा, 0.95 को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा अपनी टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, हमारे पास 160 है। 160 से करते हैं तो हमारे पास कितने आ गए भाई, 152 हमारे पास टोटल आ गए। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमने बतानी है वो हमने क्या बतानी है, भाई हमने प्रोडक्ट की पिक्चर बतानी है और ये बताना है कि भाई किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले पिक्चर के लिए हम क्या करेंगे, हमने अपना प्रोडक्ट जो ओपन किया हुआ है, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसकी पिक्चर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं पिक्चर क्या करूंगा, सेव इमेज। ठीक है, सेव इमेज करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब अगेन मैं एक्सेल शीट पे आता हूँ, यहाँ पे आके अपलोड करनी है। अपलोड कर कैसे करनी है, आप यहाँ पे आएंगे एक्सेल में, इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास है इमेज का ऑप्शन, इमेज पे क्लिक करेंगे, प्लेस इन सेल करेंगे, पिक्चर फ्रॉम फाइल करेंगे। ठीक है, पिक्चर फ्रॉम फाइल का मतलब होता है कि जहाँ पे हमने वो फाइल रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे इंसर्ट होगी, कॉपी करके इसको नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी बल्कि इधर ही रहने देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक का बताना है तो भाई यस। ठीक है, पाउडर लिक्विड है, नो। ठीक है, सिर्फ इतना हमने बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे यस, यहाँ पे नो, सिर्फ इतना हमने करना होता है। ये सारी चीजें हमने इतनी इसको फिल करनी है। फिल करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने इसको जहां पे भी रखना हो। ठीक है, कमर्शियल पैकिंग लिस्ट, पैकिंग कमर्शियल लिस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका लिस्ट करके अब इसके आगे मैं इसका FBA नंबर सेव कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये जो शिपमेंट मैंने बनाई है ये मैंने किस चीज की बनाई है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जेल। ठीक है, FBA 5LC। ठीक है, 5LC, सेव डेस्कटॉप। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास नीचे कमर्शियल आ चुकी है। ठीक है, कमर्शियल आ चुकी है, अब हम इस कमर्शियल को क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है,
अगर तो बाय एयर है तो आप उसको भेज सकते हैं, अगर आपने बाय सी की है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप लेट हो गए हैं तो फिर आपको ईमेल ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 2-3 दिन छोड़ देंगे तो फिर ये अपलोड का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैंने इसको कंफर्म किया, ठीक है, अपलोड करके कंफर्म किया तो ये ऑप्शन अब यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, अगर आपने बाय एयर किया तो जिस तरह ये ईमेल आई है, ईमेल में आपने क्या करना है, ये जो होगा 5 LLC का, ठीक है, आपने ये कॉपी करना है, रिप्लाई करना है, रिप्लाई में ये देना है, और अपनी फाइल अटैच कर देनी है, ठीक है, जैसे अभी हमने फाइल अटैच की ये वाली, ठीक है, आपने इस तरह से अटैच करनी है और इनको भेज देनी है, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोसेस आपको सारी शिपमेंट बनाने का, कि कैसे शिपमेंट बनानी है, शिपमेंट बनाने के बाद कमर्शियल शीट कैसे फिल करते हैं, ठीक है। अगर आपने शिपमेंट बनाई है, आपकी शिपमेंट बाद में आप कैंसिल करना चाहते हैं, कोई भी मामला आता है, तो जब तक आपकी इन्वेंट्री वहां पे पहुंचती नहीं है और वहां से शिप नहीं होती, तब तक आप अपनी शिपमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के लिए सिंपल तरीका है, क्योंकि अभी हमने शिपमेंट ये मंगवानी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, हम आपको सिखाने के लिए ये बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर डिलीट करनी है तो डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस, इस पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, ये शिपमेंट डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये करने से क्या होगा, हमारी शिपमेंट डिलीट हो जाएगी। अगर आपने अपनी शिपमेंट मंगवाई हुई है और आप इसको डिलीट कर देते हैं, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, तो तब आपने नहीं करनी, ठीक है। अब हमारी ये शिपमेंट कैंसिल हो चुकी है। तो ये तरीकाकार था शिपमेंट बनाने का, ठीक है। शिपमेंट बनाने के बाद आपको मैंने बताया कि कैसे हम कमर्शियल इनवॉइस करते हैं, ठीक है। अगर शिपमेंट कैसे बनाते हैं ये आपको प्रॉपर सीखना है, तो इससे जो पहले वाली वीडियो आप वो देखें, उसमें आपको कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि कैसे हम अमेजोन से डीडीपी लेते हैं, चाहे बाय एयर लेनी है चाहे बाय सी लेनी है। और उसके बाद जो कमर्शियल शीट है वो कैसे फिल करनी है, वो आप इस वीडियो के जरिए से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।